तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास में। तो गाइज आप देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 10 बजे हैं रात के, और आज संडे है, थोड़ा मैंने रेस्ट किया, बट स्टिल सोचा कि आप लोगों के लिए एक क्लास बनाई जाए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई जाए। तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो मार्केट स्ट्रक्चर, और मार्केट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है कि इन जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या रहता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब आज की क्लास के एंड तक आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। मार्केट को आप देख के आप पता कर पाओगे मेरे को एंट्री बनानी है या नहीं बनानी, मेरे को वेट करना है या मेरे को एंटर कर जाना है अपने ट्रेड के लिए। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाओगे, और आपका कोई भी पहले से कोई सेटअप है, कोई सेटअप आप एक्स वाई जेड कोई भी सेटअप अगर आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है इन जनरल, और किस तरीके से हमें मार्केट में जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा मार्केट को हम कहते हैं कि या तो अप डायरेक्शन में जाता है, साइडवेज रहता है, या डाउन जाता है। पर क्या अब वो डायरेक्ट मार्केट कभी ऐसे मूव नहीं करता, या मार्केट नीचे कभी ऐसे मूव नहीं करता, या साइडवेज में मार्केट वहीं की वहीं नहीं खड़ा रहता। ऐसी कांस्टेंट मूवमेंट नहीं होती। मार्केट आप देखोगे थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाने में फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर ऊपर जाता है। इन रिट्रेसमेंट का एक रीज़न होता है, और इन रिट्रेसमेंट का रीज़न क्या होता है, जो आदमी ने यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ एंट्री बनाई थी और यहाँ तक गया है, मतलब यहाँ उसने 100 पे लिया और यहाँ पे 125 हो गई थी, तो कई लोगों का टारगेट आ चुका होता है। उन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। इसी रीज़न से वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से बाइंग बाइंग होती जा रही है, और यहाँ जब सेलिंग होती है तो मार्केट नीचे आता है। अब मार्केट नीचे आया तो आप कह रहे कंटिन्यू करें, क्योंकि कई लोग होंगे जिन्होंने इस पॉइंट को मिस कर दिया। यहाँ पे वो एंट्री नहीं कर पाए, 100 के प्राइस पे नहीं ले पाए, और 125 का प्राइस उन्हें बहुत हाई लग रहा है। पर जब ये 112 111 पे आता है तो उन्हें लगता है कि इस बुल रन में एंटर करने का उन्हें एक और मौका मिल गया है, और यहाँ पे वो पोजीशन अपनी ऐड करते हैं, मार्केट फिर से बढ़ने लगता है। फिर जब यहाँ क्रॉस होता है तो और पोजीशंस, न्यू फ्रेश पोजीशंस ऐड होती चलती हैं। इस वजह से मार्केट ऊपर रन करता है। और सेम सिनेरियो होता है जब डाउन साइड मार्केट जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, तो लोग अपना लॉस बुक करते हैं, या जिन्होंने नीचे का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट नीचे की तरह यूज़ होता है। इस वजह से मार्केट कभी नीचे भी जाएगा तो भी रिट्रेसमेंट दिखाएगा। हालांकि जो ऑब्जर्वेशन है ये है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो बहुत स्पीड, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल और बहुत छोटा छोटा रिट्रेसमेंट दिखाता है। ऊपर जाते हुए थोड़ा स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जाता है। ये मार्केट का वे है मूव करने का। तो और साइडवेज में आप देखोगे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि ये और ये पॉइंट, ये हाई बाइंग पॉइंट है कि लोगों को ये प्राइस बाइंग के लिए बहुत पसंद है, और ये सेलिंग के लिए बहुत पसंद है। मतलब यहाँ बायर बैठे हुए हैं, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, और दोनों ने अपनी क्वांटिटी यहाँ बिग क्वांटिटीज पंच कर रखी है। तो जैसे ही यहाँ तक प्राइस पहुँचता है तो सेलिंग वाला एल्गो एक्टिवेट हो जाता है लोगों का, नीचे आता है तो बाइंग का एक्टिवेट हो जाता है। तो इस वजह से ये हमें मूवमेंट दिखती है, ये साइडवेज मूवमेंट। तो ये तो रहा एक नॉर्मल, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मार्केट ऐसे मूव होता है। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, हम चार्ट में कैसे यूज़ करेंगे, वो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चार्ट में जाके। तो जैसे हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं और हम वन डे के चार्ट पे जाते हैं, तो आपको वन डे में क्या ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फिर क्या हम उसे 15 मिनट या फिर कैसे भी हम देख लेंगे। आप देखो, अब मार्केट यहाँ से देखो नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गया, बीच में एक रेड कैंडल आई, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है। फिर देखो, फिर एक काफ़ी बड़ी रिट्रेसमेंट आई, फिर इसने नीचे कंटिन्यू किया। फिर देखो, ये आप देख रहे हो, मैं पेन से बनाता जा रहा हूँ तो आपको ये वाला मूवमेंट यहाँ तो बहुत क्लियर दिखा होगा ना। देखो ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो क्या बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग लॉस बुकिंग्स आती हैं। तो कभी भी मार्केट जैसे, अब इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा बियर करें मेरे साथ। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, और आप इसे बहुत अच्छे से अपने मतलब सेटअप में यूज़ कर पाओगे, और आपको इसको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे एक 22,000 का लेवल था, यहाँ से क्या बायर इंटरेस्टेड थे, बायर्स ने दोबारा पुश किया, ऊपर पुश किया, मार्केट थोड़ा होल्ड किया, फिर निकल गया, फिर एक बड़ा रिट्रेसमेंट दिखा दो, क्योंकि ये जब डायरेक्ट गया ना, ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ कोई एंटर नहीं कर पाएगा यार। भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, पर एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिली। ये तो एक वो
आपको पता ही है क्यों हुआ था इतना बड़ा गैप डाउन, रिजल्ट्स की वजह से हुआ था। तो फिर भी यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ से जब रैली शुरू हुई ना, देखो बीच बीच में आपको दिखेगा कि रेड कैंडल्स बन रही है, क्यों डायरेक्ट ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही? उसका रीज़न ये है कि प्राइस पॉइंट्स है हमारे पास। यहाँ कोई एंटर किया, यहाँ तक उसे प्रॉफिट मिला, उसने बुकिंग करी, नीचे आया, एक नया पर्सन एंटर हुआ, नए लोग एंटर हुए, फिर उसे स्ट्रेच किया, फिर यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर एंटर हुआ। तो इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे इस वजह से मूव करता है। इसे बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, एलियट वेव बोलते हैं। और इसमें ऐसे आपको बीच में ये रेंज मिल जाए ना जाते हुए, जैसे गया, आपको पता है नीचे जा रहा हो, कुछ दिन यहाँ स्पेंड कर ले, तो आप उस रेंज का अप और डाउन मार्क कर सकते हो और उसके निकलने में बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो मैंने अभी आपको क्विकली बताई है, इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा अगर इस वीडियो पे 1K व्यूज़ हो जाते हैं ना, अगर ये वीडियोस 1K व्यूज़ हो जाते हैं और 100 लाइक्स इस पर हो जाते हैं, तो मैं ये जो अपना साइडवेज वाला सेटअप है ना, कि मार्केट जाए और कैसे साइड मतलब एक रेंज वाला सेटअप जिसे हर कोई यूज़ कर पाए और इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है, ये सेटअप मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पर उसकी कंडीशन ये है कि भाई वीडियो पे 100 लाइक्स होने चाहिए इस पर और 1K व्यू होने चाहिए। इतना भी हो जाएगा तो मैं आपको ये सेटअप सिखा दूंगा कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल सेटअप हो। तो अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं भाई? सिंपल जो है, इन चीज़ों का यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, मतलब बहुत बेसिक। आपको बेसिक पे ही स्ट्रक रहना है, बेसिक से इधर उधर नहीं जाना है। आप जितना बेसिक पे स्ट्रक रहोगे ना, उतना आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ये बात मेरी मान जाओ। जैसे ये है, देखो कि जैसे ये मार्केट यहाँ जा रहा था, अब यही सिंपल है कि ये निकल गया। जैसे आपको लगा था कि भाई ये नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे गया है भाई, यहाँ पे मैं कहीं एंटर नहीं हो पाया और मैंने ये रेंज बना ली, देखो ये आपका पैसेज बन गया, ये ब्रेक किया। पर सोचो कईयों ने यहाँ पे एंट्री ली और आपने ये एंट्री मिस कर दी, आप कुछ कर रहे थे और आपने एंट्री मिस कर दी और ये वाली कैंडल बन गई। ये वाली कैंडल बन गई तो अब आपको हड़बड़ाहट में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है और जहाँ से ब्रेक मिला है, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगी, एक होल्ड देगी। देखो आपको एक होल्ड मिला, एक होल्ड मिला, एक इनसाइड कैंडल मिली होल्ड की वजह से। अब जब इसको हाई को ब्रेक करे तो आप एंटर करो और इन लोगों का स्टॉप लॉस और डबल का टारगेट, ट्रिपल का टारगेट, जितना आप मतलब मेरे हिसाब से इनसाइड कैंडल पे या ऐसे होल्ड पे जो मूवमेंट हो जाए, इस पे आपको 1:3 का टारगेट रखना चाहिए, जो आपका ईजिली अचीव हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक और चीज़, जैसे मार्केट आपने लेवल मार्क किए, जैसे लेवल मार्क करते हो आप, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लेवल मार्क किए, कई बार जैसे आपने ये मार्क मार्क किया, ये मार्क किया और ये डिसाइड किया कि भाई ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं एंटर करूँगा, तो आप क्या, मार्केट यहाँ से चली, सीधी सीधी चलती जा रही है और लेवल ब्रेक कर दिया, तो आपका तो लेवल ब्रेक हो गया, क्या आप यहाँ पे एंटर करोगे? द आंसर इज नो, आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव कर चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार मेरा तो लेवल ब्रेक हो गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ जिसने बाय किया था वो ऑलरेडी यहाँ प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो आपको नहीं पता कि आप एंटर करो और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रॉफिट बुकिंग का वेट ही करना है। ये आपको बहुत पेनफुल लगेगा कि यार मैं यहाँ घुस, क्योंकि आप कभी एंटर तो सही टाइम पे कर नहीं पाओगे। अगर मिस हो गया, आप कहोगे यार थोड़ा पहले एंटर कर लूँ, क्या कर लूँ, पर 90% टाइम आपके साथ पता है क्या होगा? जैसे ही आप एंटर करोगे उसी पॉइंट पे आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहले आपका एसएल जाएगा, फिर आपका टारगेट आएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है कि यार मेरा तो एसएल चले गया, टारगेट आ गया। तो इसमें एंटर करने का सही तरीका ये है कि आपको मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता हो कि भाई मार्केट मूव कैसे करती है। और मार्केट मूव ऐसे ही करती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मार्केट ऐसे ही मूव करती हुई दिखेगी आपको, कि मार्केट कभी सीधी यूँ नहीं जाएगी, सीधी ऐसी नहीं जाएगी। जब भी मार्केट आपसे आपका लेवल मिस हो जाए तो उस पर आप पैनिक मत करो। अगर वो लेवल मिस हो गया, निकल गया, तो एक रिट्रेसमेंट का, एक छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट करो। उससे क्या होगा, जब वो वापसी क्रॉस करे ना, तो आपके पास एक जस्टिफाइड स्टॉप लॉस होगा, एक जस्टिफाइड एसएल होगा, जो मतलब टेक्निकली भी सही होगा और जो उसका साइज भी बहुत स्मॉल साइज का होगा, और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल पाएगा। इससे क्या है, आपके एसएल्स हिट होने कम हो जाएंगे और आपके टारगेट्स बिग मिलने लगेंगे आपको। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको अच्छे से बताया कि भाई अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है। ऐसे नहीं बोल दे रहा कि भाई मैंने देखा है, सुना है। उसका रीज़न यही है कि भाई एक जगह पे तो कहीं पे तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। कोई हर कोई देखो, 100 में से 100 लोग हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं
कि 100 लोग हैं, 100 में से यार 100 ने एंट्री करी है तो 10 ही होंगे ना जिनका टारगेट होगा अनलिमिटेड कि भाई जहाँ तक जाएगा। 90 तो कहीं ना कहीं 10% पे, 20% पे, 25% पे टारगेट बुक करेंगे ना। और जब एक रिट्रेसमेंट आएगी तो नए बायर्स या नए सेलर्स को एक घुसने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप उन नए सेलर्स के साथ घुसो ना, भीड़ के साथ। भीड़ में यहाँ पे क्या है, जितने ज़्यादा जन होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी। और वहाँ आप सही जगह एंटर करोगे, देखोगे मार्केट सीधा आपकी तरफ मूव कर जाएगा। उसमें क्या आपको एसएल ट्रेल करने का भी अच्छे से मौका मिलेगा और आपको टारगेट भी जल्दी आता हुआ दिखेगा। तो आगे से जब भी आप घुसो तो एक बार देखो कि मार्केट मूव कहाँ से हुआ है। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव हो गया है, पहले ही स्ट्रेच हो गया है बिना किसी रिट्रेसमेंट के, वहाँ तो घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कहीं पे भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और आपका एसएल चले जाए, आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। और मार्केट का जो नॉर्मल बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये इलियट वेव थ्योरी है, ये फलाना ढीकना है, ये बॉक्स थ्योरी है कि बॉक्स बना दिया। भाई सिंपल है, किसी ने बाई किया है तो कोई सेल तो करेगा ही कहीं। तो उस चीज़ का वेट करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेना है और आप देखोगे यार आपके मार्केट में लॉसेस कम होते जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे आगे से और अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे कि भाई कभी भी हम जब ट्रेड में एंटर करेंगे देखेंगे कि मार्केट कहाँ से शुरू हुआ है, इस टाइम कहाँ पे है, कैसा मूवमेंट हुआ है, उसके बाद ही एंटर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे लेवल पे आ गया है, इतनी दूर से हमारे लेवल पे आ गया, जैसे अभी मैंने लेवल मार्क कर रखा है। अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट मेरे लेवल पे आ गया तो यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगा। यहाँ पे या तो मैं सोचूंगा कि भाई बाउंस बैक होगा मार्केट, या यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करके जब अच्छा सा ब्रेकआउट दिखाएगा तब मैं घुसने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ का आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस यार वीडियो को प्यार देना, थोड़ा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।